प्रिय विद्यार्थियों, तरुण स्कूल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में कैसे लिखते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1.3 भाग 6 अध्याय 1 प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 1.3 का तीसरा प्रश्न, पहला और दूसरा प्रश्न पिछले वीडियो में पढ़ा था भाग 5 में, और आज पढ़ेंगे हम तीसरा प्रश्न। जो संख्या दी हुई है उसको हम P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे। P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक अर्थ होता है धनात्मक और ऋणात्मक संख्या। अंश और हर, उसको अंश बटा हर, उसको परिमेय संख्या कहते हैं, भिन्न को परिमेय संख्या कहते हैं। अतः P और Q धनात्मक संख्या भी हो सकती है और ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है, और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, हर में 0 नहीं होना चाहिए। इसको हम कैसे लिखते हैं। 6 में एक अंक है, एक अंक के ऊपर बार है, मतलब एक अंक की पुनरावृत्ति है। इसलिए 10 से गुणा करने पर अगर एक अंक की पुनरावृत्ति है तो 10 से गुणा करेंगे। 2 अंक की पुनरावृत्ति है, जैसे इसमें 2 अंक है 4 और 7, इसके ऊपर बार का चिन्ह है, तो यह हम 100 से गुणा करेंगे। और यहाँ 3 अंक के ऊपर बार है, 1 2 3, तो यह हम 1000 से गुणा करेंगे। इस प्रकार ये ध्यान रखना है, एक अंक की पुनरावृत्ति है 10 से गुणा करो, 2 अंक की पुनरावृत्ति है तो 100 से गुणा करो, 3 अंक की पुनरावृत्ति है तो 1000 से गुणा करो। तो इसको हम सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, x बराबर 0.666। ये अब एक अंक की पुनरावृत्ति है इसलिए 10 से गुणा करेंगे। 10 इंटू एक्स, 10 इंटू 0.66। अब 10 को x से गुणा किया, 10x बराबर, यहाँ हम 10 से गुणा करेंगे। 10 में शून्यों की संख्या 1 है, तो ये 1 अंक यहाँ आ जाएगा। जब कोई संख्या से गुणा करते हैं, जैसे 10 से गुणा करते हैं, तो एक अंक दाएं तरफ चला जाएगा। अगर 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक दाएं तरफ चला जाएगा। 1000 से गुणा करेंगे तो यहाँ 3 अंक दाएं तरफ चला जाएगा। अगर भाग देते हैं 10 से, तो दशमलव है वो बाएं तरफ चला जाएगा, एक अंक। 100 से भाग देंगे तो 2 अंक बाएं तरफ, और 1000 से गुणा भाग करेंगे तो 3 अंक बाएं तरफ चला जाएगा। इस तरह से हम 10, 100, 1000 सीधा भाग और गुणा कर सकते हैं। सिर्फ दशमलव का ध्यान रखना है, अंकों का ध्यान रखना है। तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा। अब ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे। समीकरण 2 ये 2, समीकरण 1 ये, इसको बाकी करेंगे, घटाएंगे। तो बराबर से पहले बायां पक्ष में से बायां पक्ष घटाएंगे। यह 10x है या 1x है, 10x में से 1x घटाया 9x बराबर 6 में से 0 6, दशमलव 6 में से 6, आगे 0 0 आएगा, तो पॉइंट के बाद में 0 0 है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए ये हट गया। तो पीछे 6 बचा। 9x बराबर 6, तो x बराबर 6/9। अब इसका सलूप होता है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, इसमें 3 का भाग जाएगा 2 बार, इसमें 3 का भाग जाएगा 3 बार। x बराबर 2/3। 0.6 बार का P/Q के रूप में ये है। अब इस एक अंक की पुनरावृत्ति है इसलिए हम 10 से गुणा किया, तो यहाँ हर में 10 से 1 कम हुआ और 6 यहाँ वैसा वैसा है। इस प्रकार अगर हम 2 अंक होते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, तो 100 में से 1 कम करके 99, तो इसके बट्टा में आएगा 99। और यहाँ हम 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 अंकों की पुनरावृत्ति है, तो यहाँ 100 1000 से 1 कम 999 आ जाएंगे इधर।
तो इस तरह से अगर 10 से गुणा करेंगे तो एक कम 9 आएंगे, 100 से गुणा करेंगे तो एक कम 99 आएंगे, और 1000 से गुणा करेंगे तो एक कम 999 आएंगे। इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं 47/100, और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 1/999। इस प्रकार यहाँ एक कम हो जाएगा, 100 में से एक कम हो जाएगा 900, यहाँ 999, और यहाँ 100 में से एक कम 99 हो जाएगा, क्योंकि 47 में 2 अंक है, 4 और 7। तो यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो 100 में से एक कम हो जाएगा 99, और यहाँ 1000 से गुणा करेंगे तो 1000 में से एक कम हो जाएगा 999। इस तरह से अगर एक अंक की पुनरावृत्ति है तो 10 में से एक कम करके हर में लिखना है। 2 अंक की पुनरावृत्ति है तो 100 में से एक कम करके 99 लिखना है। अगर 3 अंकों की पुनरावृत्ति है तो 1000 में से एक कम करके यहाँ हर में लिखना है। तो 47 का सलरूप होता नहीं है, किसी का भाग नहीं जा रहा है 47 में, और एक में भी नहीं जा रहा है, एक में एक ही जाएगा, इसलिए इसका सलरूप यही होगा। इस तरह से इस बात का ध्यान रखना है, अगर 10 से गुणा करोगे तो एक कम करके लिखोगे हर में, 100 से गुणा करोगे तो एक कम करके लिखोगे, 1000 से गुणा करोगे तो एक कम करके 999 लिखेंगे। इस तरह से देखना है कि कितने अंकों की पुनरावृत्ति है। एक अंक की पुनरावृत्ति है तो 10 से गुणा करो, 2 अंक की पुनरावृत्ति है तो 100 से गुणा करो, 3 अंकों की पुनरावृत्ति है तो 1000 से गुणा करो। इस बात का ध्यान रखना है। अब 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे 5/7 और 9/11 का दशमलव रूप। अब दोनों का दशमलव रूप क्या होगा? अब पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था दशमलव रूप, तो आज हम वापस इसका दशमलव रूप लिखेंगे। तो सबसे पहले 7 का भाग देंगे 5 में। 5 छोटी संख्या है, बड़ी करेंगे, ऊपर पॉइंट लगाएंगे 7 बार, 7 7 49, पीछे एक बचेंगे 10। अब 7 का भाग 10 में, एक बार 7, 10 में से 7 घटाया 3, इसमें जाएगा 4 बार 28, 30 में से 28 घटाया 2, अब 7 का भाग इसमें 2 बार, 20 में से 14 घटाए पीछे 6 बचते हैं 60, इसमें जाएगा 8 बार, 8 7 56, पीछे 4 बचेंगे 40, अब 7 का भाग इसमें जाएगा 5 बार 35, पीछे बचेंगे 5। अब 40 में से 35 घटाएंगे तो पीछे 5 बचेंगे। अब शुरू में 7 का भाग 5 में दिया, वापस शेषफल 5 आ गया। इसका मतलब आगे आने वाले भागफल में सभी अंक यही होंगे, इस अंकों की पुनरावृत्ति होगी। इस प्रकार 5/7 बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये। अब 9/11 को, अब 11 का भाग देना है 9 में, 0.8 बार, 11 8 81। अब 90 में से 88 घटाया 2, 0, एक बार 11, पीछे बचा 9। यहाँ 11 का भाग 9 में शुरू में दिया, वापस से 9 आ गया शेषफल। इसका मतलब आगे भागफल यही आएगा 8 1 8 1 8 1 8 1, पुनरावृत्ति हो रही है। इस तरह से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 9/11 बराबर, ये है दशमलव रूप। तो 5/7 का दशमलव रूप ये, 9/11 का दशमलव रूप ये। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका अर्थ है 8 1 8 1 8 1 बार बार संख्या आएगी, और यहाँ ये पूरी संख्या आएगी 7 1 4 2 8 5। इस तरह से आगे भाग देते जाओ, कभी शेषफल 0 नहीं आएगा। तो ये है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ये भी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, मतलब पुनरावृत्ति। 81 के पुनरावृत्ति हो रहे हैं, यहाँ पूरी संख्या का पुनरावृत्ति हो रहा है। अब दोनों के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखनी है।
अब अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप अनवसानी अनावर्ती होता है, नहीं शांत दशमलव होता है, नहीं अशांत आवर्ती होते हैं। किसी भी संख्या की आवर्ती नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार 71 और 81 के बीच में जो संख्या आ रही है उसको अपरिमेय संख्या के रूप में लिखना है। जैसे 71 के बाद में आते हैं 72, इस तरह से। अब 81 से पहले आते हैं 80, फिर 75, अब 72, 80 से 75, ये सब 71 और 81 के बीच में ही आ रही है संख्या। अब इसको अपरिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखना है? या किसी भी अंक का या पुनरावर्ती खंड प्राप्त नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ 7-2 है तो आगे 7-2-0 आ गया, 7-2-7-2-7-2 यही आना चाहिए, वो होता है पुनरावर्ती खंड। या 8-0 है तो आगे 8-0 ही आना चाहिए, 8-0-0 आ गया। इस तरह से यह न कोई पुनरावर्ती खंड है और नई संख्या खत्म हो रही है। इस तरह यहाँ 75, 750, 7500, इस तरह से आगे संख्या। अपरिमेय संख्या को लिखना हो तो ऐसे लिखना है, पुनरावर्ती खंड नहीं लिखना है और नई संख्या खत्म। इसका अर्थ है आगे संख्या खत्म नहीं हो रही, बार बार आएगी, भाग देते ही जाओ, भाग देते ही जाओ आप, नहीं तो भाग खत्म होगा और नई संख्याओं की पुनरावृत्ति आएगी। वही होता है अपरिमेय संख्या। तो जब किसी भी दो संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या लिखनी हो तो सबसे पहले हम उसको दशमलव रूप में लिखेंगे, और जो भी दशमलव रूप आएगा उसके बीच में जो संख्या है उसको अपरिमेय संख्या के रूप में लिख देंगे। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है।